Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. परमपिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो बेतेल प्रेयर हाउस की ओर से हमें, मुझे और मेरी टीम को इनके द्वारा परमेश्वर की आराधना करने के लिए लाइव अवसर मिल रहा है। और हम सारा आदर और महिमा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं, परमेश्वर के नाम को देते हैं जो परमेश्वर ने मसीह में हम सबको बांधा है, हमें यीशु मसीह के लहू से खरीदा है। तो आइए हम शुरू में प्रार्थना करेंगे भाई एलेक्स के साथ मिलकर, उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा, आज समय शाम के समय आपने हमें आराधना का मौका दिया खुदावंद खुदा। कई लोग हैं जो आज के दिन को, आज की शाम को नहीं देख सके, बल्कि मुझे और अंकित भाई को और रोशनी भाई को पिता परमेश्वर तेरी स्तुति गान करने का मौका दिया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे ये फेसबुक के माध्यम से एक बड़ा रिवाइवल आने पाए पिता परमेश्वर। जो भी लोग अपने फोन में देख रहे हैं पिता परमेश्वर, एक खुदावंद खुदा तेरी बेदारी उस जगह में उतरने पाए पिता परमेश्वर। होने दे खुदावंद खुदा तेरे बड़े काम होने पाए और हम देखने पाए खुदावंद खुदा आने वाले दिनों में। प्रभु यीशु खुदावंद खुदा हमारी दुआओं को सुना, कबूल किया, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम आराधना में जाएंगे। जैसे भजन संहिता 121 में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आमीन। हालेलुया। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस पुकारा, मदद लई मैं किस पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही हमारा बल है, तू ही हमारे भजनों का विषय है परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, जो मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरे जहान के पापियों के लिए क्रूस पर बहाया गया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं तेरे जिंदा लहू के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शोले 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 रूह की आग के शोले। खुदा के कलाम में लिखा है, जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो 120 जन एक चुबारे पर, एक छत पर, कमरे में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और परमेश्वर के रूह की इंतजारी कर रहे थे। तो खुदा का रूह आग की लपटों के जैसे खुदा के लोगों पर उतर आया और सब जैसे जिसको जिसको खुदा के रूह ने जैसे हिदायत किया, वो अन्य अन्य भाषा में खुदा की इबादत करने लगे। तो आइए हम ये खुदा से आराधना करें कि खुदा अपने रूह की आग से हमें मसा करे, यीशु के नाम से आमीन। शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। तेज खुदावन, जिंदा खुदावन, ओ तेज खुदावन, जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भी इसमें रजा। हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भी इसमें रजा। तू बख्शे उसी को जिंदगी, तू बख्शे उसी को जिंदगी। खोले 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 दिल का दर जो खोले, खोले 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 दिल का दर जो खोले। भेज खुदावन, जिंदा खुदावन, ओ भेज खुदावन, जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। सब लानत हमसे दूर की, बीमारियां सब आफूर की। सब लानत हमसे दूर की, बीमारियां सब आफूर की। डाली जो दीवार थी, जो बात
रे सा पा नी रे सा 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 रे सा ऐ साडा जिंदा खुदा यीशु जी तेरा शुक्र करते हां यीशु जी तेरा शुक्र करते हां गुनाह कीते साडे गुनाह यीशु जी तेरा शुक्र करते हां यीशु जी तेरा शुक्र करते हां सादा 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 रे 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 सादा नी 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 मा 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 रे सा पानी रे सा 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 रे सा कोड़े खद जख्मी होया ढाडा दुख उठाया साडे लई सलीब ते कटके अपना खून बहाया तू दित्ती सानू रोगा तो शिफा यीशु जी तेरा शुक्र करते हां यीशु जी तेरा शुक्र करते हां ऐ साडे जिंदा खुदा यीशु जी तेरा शुक्र करते हां यीशु जी तेरा शुक्र करते हां ऐसी कृपा कर मसीहा रूह सब पर जाइए मोक्ष काल के बंधन को सब सिर पाइए ऐ हो साडे दिलां दी दुआ यीशु जी तेरा शुक्र करते हां यीशु जी तेरा शुक्र करते हां यीशु जी तेरा शुक्र करते हां यीशु जी तेरा ऐ साडे जिंदा खुदा यीशु जी तेरा शुक्र करते हां यीशु जी तेरा शुक्र करते हां यीशु जी तेरा शुक्र करते हां कुर्बानी 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 मेरे यीशु की कुर्बानी ये भी हमें है जिंदगानी मेरे यीशु की कुर्बानी ये भी हमें है जिंदगानी वो जो खुदा का कलमा वो जो खुदा का कलमा हरी शक्ल इंसानी हरी शक्ल इंसानी कुर्बानी 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 हाँ यीशु के लहू में शिफा लहू में रिहाई है यीशु के लहू में शिफा लहू में रिहाई है बदरों से जगरों को आजादी दिलाई है बदरों से जगरों को आजादी दिलाई है यीशु के लहू में शिफा लहू में रिहाई है यीशु के लहू में शिफा लहू में रिहाई है ओ बदरों से जगरों को आजादी दिलाई है ओ बदरों से जगरों को आजादी दिलाई है करता है दूर परेशानी यीशु का लहू है लसानी करता है दूर परेशानी यीशु का लहू है लसानी वो तो खुदा का कलमा वो तो खुदा का कलमा हरी शक्ल इंसानी हरी शक्ल इंसानी मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी
क्या यीशु राह दिखाता है, मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। यीशु राह जिंदगी कलाम ये बताता है, यीशु राह जिंदगी कलाम ये बताता है। मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है, मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। यीशु राह जिंदगी कलाम ये बताता है, यीशु राह जिंदगी कलाम ये बताता है। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है आसानी, करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है आसानी। वो जो खुदा का कलमा था, वो जो खुदा का कलमा था, थारी शक्ल इंसानी, थारी शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी,
हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और भाई अंकित सफरवाल जी के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। उसके बाद एक और प्रभु के प्रस्तिष्ठ में नगमा गाएंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु जी जो बीते समय संभाले प्रभु, जो आज समा दिखाया प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जो आज इस समय नहीं देख सके। तेरी महान कृपा तेरा प्यार प्रभु यीशु मसीह जो तू हाले तक सानू जिंदा रखा, और प्रभु यीशु मसीह आज इस बढ़िया समय के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समा दिता कि अपनी प्रस्तिष्ठ करने का मौका बख्शा प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जो गीत भजन प्रभु यीशु मसीह जो असं गा रहे हैं जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह तेन स्वर्ग सांत्वन किया परमेश्वर, इस द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह आशीष और बरकत पान प्रभु यीशु मसीह। आज का जो वचन किया जाए प्रभु सबना की बेहतरी और उनकी तरक्की वास्ते हो प्रभु यीशु मसीह बकाया बाकी का पूरा समा शुरू तो लैके अंत तक तेरे सामर्थी जलाली अदा जिंदे प्रभु यीशु मसीह के जलाली सामर्थी नाम यीशु नाम दे विच मंगदे हां। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय जय, हालेलुया। खिच लेंदियां ने यसू दे कलाम दियां गल्लां, कर देंदियां हली इल्हाम दियां गल्लां, खिच लेंदियां ने यसू दे। छोड़ेगा
यहोवा 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 यहोवा
द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तू वायदों का सच्चा है, तू मसीह में अपने वायदों को पूरा करता है। खुदा अब तक हमें संभाला है, अपनी आराधना के लिए इस्तेमाल किया है। हम अपनी टीम की ओर से तेरा धन्यवाद करते हैं और बेतेल हाउस प्रेयर हाउस की ओर से जो ये इंतजाम किया गया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और पूरे उनकी टीम को भी बरकत दे परमेश्वर। पास्टर मनीष जी को बड़ी बरकत दे खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचनों की ओर चलेंगे। हम खुदा के कलाम में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। और उसकी 1 से 11 तक मैं पढ़ूंगा। और जैसे अगर परमेश्वर का आत्मा हमें जितना समय देगा उस हिसाब से हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे। तो इस जगह पर लिखा है यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, मत्ती की अंजील 5 अध्याय 1 से। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष मिले। तो खुदा के कलाम में अजीजों, खुदा हमें इस प्रकार से अपने पुत्र मसीह के द्वारा फरमा रहा है कि जब खुदा यीशु मसीह ने देखा कि बहुत सारी भीड़ उसका कलाम सुनने के लिए, उससे आशीष पाने के लिए, उसके वचनों से शांति पाने के लिए उसके पीछे आ रही थी, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर एक ऊंची जगह पर पहाड़ पर चढ़कर कुछ बोलने लगा। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह ने जब अपना मुंह खोला, और यहाँ पर लिखा है वह उन्हें ये उपदेश देने लगा। और परमेश्वर ने अपने मुंह से धन्य वचन निकाले और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो परमेश्वर को दीनता के साथ खोजते हैं, जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं हर एक बात में, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई चर्च में आपको सफाई का काम दिया जाए, दरी बिछाने का काम दिया जाए, साउंड चलाने का काम दिया जाए, भजन गाने का काम, कोई भी काम, प्रचार का काम दिया जाए, सब हम घमंड के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर के दीनता में होकर अगर हम करेंगे तो परमेश्वर की नजरों में हम क्या हैं? धन्य हैं। हालेलुया। We are the blessed people of God.
अगर हम परमेश्वर के चरणों में हम्बल होते हैं। और खुदा कह रहा है, जो मन के दीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो लोग अपने मन को दीन करते हैं, जो अपने मन में घमंड नहीं करते हैं, वो लोग खुदा के स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। खुदा यीशु मसीह जल्दी बादलों पर आने वाला है और अपने लहू खरीदे अपने बच्चों को लेकर, अपने विश्वासियों को लेकर जल्दी स्वर्गीय पिता के राज्य में हमको लेके जाने वाला है। बोलिए आमीन। आमीन। और आगे लिखा है कि वे लोग जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो हम्बल लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, जो दीन लोग हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अगर दुनिया पे कब्जा करना है तो हम तीरों तलवार के साथ, तोपों के साथ, मिसाइलों के साथ दुनिया पे राज कर सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में इस प्रकार से वर्णन कर रहा है कि उसका राज्य उन लोगों के द्वारा स्थापित होगा जो लोग अपने आप को नम्र करते हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक किसी देश के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर खुदा के साथ हम पूरी दुनिया पर राज्य करेंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आमीन। धर्म क्या है? धर्म है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। और परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें ये आज्ञा दी है कि तुम सारी पृथ्वी पर जाओ और सब लोगों को ये शुभ समाचार सुनाओ कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया, दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और पिता परमेश्वर के तख्त पर उसकी दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए सिफारिश करने वाला एक जिंदा खुदा, जिंदा महायाजक है। तो तुम लोग उद्धार पाओगे। हमने भी विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कि वो हमारा नजात दहिंदा है, वो हमारा मुक्तिदाता है। और जो लोग धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धर्म क्या है? हमें खुदा की आज्ञा को मानना है। और खुदा ने आज्ञा दी कि सारी दुनिया के लोगों को शुभ समाचार सुनाओ कि तुम्हारे लिए खुदा ने अपना बेटा दान दिया है। खुदा यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया है। जो आदि में वचन था, जो खुदा के साथ था, और उसके बारे में लिखा वो स्वयं परमेश्वर का प्रकटीकरण है। उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, मुझ पापी के लिए, हम सब पापियों के लिए अपना पवित्र लहू पाया है। और जो लोग पवित्रता के, धार्मिकता के खोजी हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वो तृप्त किए जाएंगे। और जो लोग दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। हम सब लोग अपने आप में ये सोचते हैं कि मैं ही सही हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सब ठीक है, बाकी जो दुनिया के लोग हैं वो सब गलत है। पर अगर हम अपने आप की गलती को मानकर दूसरों को माफ करें, दूसरों से माफी भी मांगे, तो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम आशीष पाओगे, क्योंकि तुम दयावंत हो तो तुम पर भी दया की जाएगी। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दुआ सिखाई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, जैसे हम अपने अपराधियों को, अपने गुनाहगारों को, अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, हमें भी माफ कर। तो प्रभु यहाँ पर एक शर्त रख रहा है कि पहले हमने माफ करना है। पर इंसान के स्वभाव से हम ये काम नहीं कर सकते। खुदा के रूह के द्वारा, मसीह का जो मसा हमारे अंदर आएगा, उसके द्वारा हम माफी दे सकते हैं दूसरों को। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए पिता से दुआ की कि हे पिता, इन लोगों को माफ कर, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं तो इन्हीं के लिए अपने लहू की आहुति, अपने लहू की कुर्बानी देने के लिए आया हूँ। हे पिता, इन्हें माफ कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ करना सिखाया है, हमें दया करनी सिखाई है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, पहले तुम उनके साथ करो। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, तो हमें भी सबसे प्यार करना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सबसे प्यार किया, गरीबों से प्यार किया, कोढ़ियों से प्यार किया, पापियों से प्यार किया। और उस समय के जो
शास्त्री लोग थे, धर्म के ज्ञानी लोग थे, वो कहते थे कि ये तो पियक्कड़ों का और पापियों का मित्र है, उनके साथ रहने वाला है, ये मसीहा नहीं हो सकता। पर अजीजों, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि सब पर दया कैसे करनी है, सबसे प्यार कैसे करना है। आगे लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसको आमने सामने देखें, तो हम अपने मन को रोज पर रोज परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू से, जिंदा लहू से, बेशकीमती लहू से अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह का लहू इसलिए बहाया कि हम उसके लहू से शुद्ध होकर उस परमेश्वर के चरणों में जाएं, पिता के चरणों में जाएं। तो जिनके मन शुद्ध हैं वो खुदा को देखेंगे, वो मसीह को देखेंगे। जिनके मन अशुद्ध हैं, हालेलुया, जिनके मन अशुद्ध हैं वो परमेश्वर को नहीं देखेंगे, कदापि नहीं देख सकते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा को अनसुनी करते हैं, उसकी अनआज्ञाकारिता करते हैं, वो लोग स्वर्ग के फाटक से बाहर रहेंगे। तो अजीजों, हम खुदा के नजरों में धन्य बनने वाले उसके बच्चे बन जाएं। और आगे लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल, हम पापियों का मेल पिता परमेश्वर से करवा दिया। वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। परमेश्वर एक ही बार इंसान बनाए, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके लेपालक पुत्र हैं। हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के पवित्र लहू से खरीदा है और हम तभी परमेश्वर के पुत्र कहला सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप करा दिया, बिचवई बन गया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पापियों के लिए बिचवई का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला महायाजक है। पुराने समय में महायाजक को कोई जरूरत थी, पर अब के समय में परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में दुआ करने वाला है। हालेलुया। तो अगर हम दूसरों के घर में शांति के लिए दुआ करते हैं तो हम धन्य हैं। अगर हम दूसरों को आशीष देने वाले हैं तो हम प्रभु की नजरों में धन्य हैं। अगर हम मेल मिलाप कराने वाले हैं, अगर हम लोगों को शुभ समाचार सुनाने वाले हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा है, आप विश्वास कीजिए, वो जिंदा परमेश्वर है, तो प्रभु के नजरों में हम क्या है? धन्य हैं। क्योंकि लिखा है, यहाँ हमने पढ़ा है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर हमें इतना बड़ा दर्जा दे रहा है, अपने तुल्य बनाने का, अपने समान बनाने के लिए परमेश्वर हम पर इतना बड़ा अनुग्रह कर रहा है। लोग कितने तपस्या करते हैं, जगह जगह जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, उल्टे लटक जाते हैं, सड़कों पर लेटते हुए चलते हैं, लौटते हुए चलते हैं, पर मुक्ति फिर भी उनको नहीं मिलती है। पर मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के पास ही सच्ची शांति और असली मुक्ति। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ही सारे संसार का मुक्ति दाता है। और आगे लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अजीजों, अगर विश्वास में आने के बाद आपको सताव हो रहा है तो घबराइए नहीं, परमेश्वर की नजरों में आप तब भी धन्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में आप तब भी धन्य हैं जब आप उसके नाम के कारण सताए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मसीह में आने के लिए पता नहीं इनको क्या मिलता है, इनको कोई दौलत मिलती है, इनको कोई लालच देकर यीशु मसीह में लाया जाता है। पर खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने
सृष्टि की नींव रखने से पहले ही हमें प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया है। हालेलुया, बोली प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। तो अजीजों, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए सताए जाते हैं तो हम खुदा की नजरों में क्या है? धन्य हैं। क्योंकि खुदा खुद कह रहा है कि धन्य है वे जो धर्म के कामों के कारण सताए जाते हैं। अगर आपको रिश्वत ना लेने के लिए सताया जा रहा है तो आप प्रभु की नजरों में धन्य हैं। अगर आपको सच बोलने के लिए सताया जा रहा है तो आप अजीजों खुदा की नजरों में, यीशु मसीह की नजरों में धन्य हैं। अगर आपको अच्छे काम करने के लिए सताया जा रहा है, अगर आपको भलाई करने के लिए सताया जा रहा है तो घबराइए नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से भला कौन हो सकता है? उससे अच्छा कौन हो सकता है? उसको भी सताया गया। तो प्रभु परमेश्वर हमसे कह रहा है, मसीह में हमसे फरमा रहा है कि वो लोग धन्य हैं जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। और आगे लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तो अजीजों, खुदा हमें यहाँ पर फिर से कह रहा है कि तुम धन्य हो जब यीशु मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा होती है। जब यीशु मसीह के नाम के मानने के कारण लोग तुम्हें पत्थरवाई करते हैं, तुम्हें मार दें, तुम्हें झूठ बोल कर जेल में डाल दें और गालियां निकालें और बुरी बुरी बातें कहें, तो दुखी नहीं होना, बल्कि लिखा है 12वीं आयत में, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जो खुदा को मानते हैं उनको दुनिया के लोग सताते ही हैं। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के चेलों को भी अलग अलग तरह से मौत दी गई। किसी को पत्थरबाई करके मार दिया गया, किसी को तलवार के साथ मारा गया, कुछ चेलों को शेरों के आगे डाल दिया गया, कुछ लोगों को और अलग अलग ढंग से आरियों से चीरा गया, तलवारों से मारा गया, और भी कई प्रकार की यातनाएं देकर प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, उसके प्रचारकों को मारा गया है। तो प्रभु परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, खुदा कह रहा है कि जब लोग तुम्हें सताएं, तुम्हारे विरोध में झूठ बोलें और बुरी बुरी बातें तुम्हारे विरोध में कहें, तब तुम दुखी नहीं होना, तब तुम आनंदित और मगन होना। लोग शायद कहेंगे कि हम तो इसको सता रहे, ये लगता पागल है, इस सताव में भी ये हंस रहा है। हालेलुया। पर हम मसीह में दीवानों की तरह उसका प्रचार करें, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि जो लोग खुदा के नबी हैं, जो लोग खुदा की सच्ची इबादत करने वाले हैं, जो खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको लोग अगर सताएं तो वो अकेले नहीं हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो अजीजों, हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, हम प्रभु परमेश्वर के पीछे चलते रहें, उसकी आज्ञा को मानते रहें और उसके नजरों में हम धन्य बने रहें। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्र लोग ही उसके दर्शन करेंगे, नम्र लोग ही उसके साथ राज्य करेंगे। और जो लोग उसके कारण सताए जा रहे हैं उनको एक दिन जरूर शांति मिलेगी। और जो लोग अपने घमंड को दूर करते हैं, स्वर्ग के राज्य में वो जरूर प्रवेश करेंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और ऐसे ऐसे काम जो लोग करते हैं उनके विरोध में कोई भी कानून नहीं है, उनके विरोध में कोई भी शरअ नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में मसीह के कानून को पूरा कर रहे हैं। प्रेम से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, शांति से भरे हुए, दूसरे सताते हैं फिर भी उनके लिए दुआ करते हैं।
तो अजीजों, हम शैतान से हारे नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान के कामों को कुचल दिया है, हरा दिया है। हम यीशु मसीह के नाम के साथ आगे बढ़े, खुदा के साथ हम रहें। जब खुदा बादलों पर आए, तुरही की आवाज हो, तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाए। खुदा इस कलाम के द्वारा आप सबको बहुत बरकत दे। एक छोटा सा नगमा हम खुदावन की तारीफ में गाकर इस आराधना को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइए हम आखिर में दुआ करेंगे, उसके साथ ही इस इबादत को खत्म करेंगे। और हम इस दुआ करने से पहले बेतेल प्रेयर हाउस का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस पेज पर हमें परमेश्वर के नगमे गाने के लिए और वचन आराधना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए मौका दिया। खुदा इनकी सेवकाई को बहुत बढ़ाए और भी आशीष दे। और धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम के लिए। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे हमारे जिंदा खुदा, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा लहू के नीचे होकर खुदा बाप हम तेरे चरणों में आते हैं
और पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु जी, इन भाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, भाई अंकित के लिए, भाई एलेक्स के लिए, भाई साहिल के लिए, बेटी ब्लेसी के लिए, और प्रभु जी इस घर परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। और आपके दास पास्टर मनीष जी के लिए धन्यवाद करते हैं, उन्हें बरकत दे और भी सेवकाई की हदों को बढ़ा खुदावन। जिन तेरे बच्चों ने प्रभु जी इन वचनों को सुना है, तेरे भजनों को सुना है, सब पवित्र आत्मा से भर जाएं, सब तेरी आशीष पाएं। हमारी गलती गुनाहों को माफ कर परमेश्वर, तेरा मसीही स्वभाव हमें बढ़ता जाए खुदा। हमें अपनी आमद के लिए, अपनी बादशाह के लिए तैयार कर, सबको बरकत दे, सबको आशीष दे खुदा। यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से ये दुआ मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।